पुराने वक्तों की बात है। गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक नेक दिल ताजर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिज़्क दिया था। उसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली न लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वह आए और सबकी मदद करे। लेकिन बीवी को यह सब पसंद न था। एक दिन वह बोली, अब्दुल्लाह, तुम यूं ही धन लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, बीबी, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा रब न पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जब उसने मुझे दिया था। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्लाह खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्लाह पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई, दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीवी सही कह रही थी। अगर मैं इतना न खर्च करता तो आज ये हाल न होता। लेकिन फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वह भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई, मगर अब्दुल्लाह ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्लाह मुस्कुरा कर कहता, बीबी, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से गर्ज है, जाके कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्लाह ने बुरा न माना। जानता था कि वह शो आराम की आदी है। खुद उसे बचपन में फक्रोफा का देखना पड़ा था, इसलिए वो हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सापनी को आग में फंसे देखा। दिल में रहम आया, जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल लाया। हैरत की बात यह कि सापनी ने इंसानों की तरह बात की, मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। यह कहकर वह अब्दुल्लाह को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को न बताना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जब अब्दुल्लाह ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह जिन्नात उसके करीब आया। उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की जुबान समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं, मगर याद रखना, कभी जाहिर न करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये राज अपने दिल में रखना। ये कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। अब्दुल्लाह ने पलक झपकी तो वह फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। न महल था, न जिन्नात, न बादशाह। वह सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब था, लेकिन बड़ा मजेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहां उसने 2 खूबसूरत मछलियां उछलते और खेलते देखी। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी न बच पाती जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। यह सुनकर अब्दुल्लाह को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा, आखिर इस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जिंग आलूद कुन लगा था। बड़ी मुश्किल से वह उसे खींचकर किनारे तक लाया। फिर सोचा, अब इस कुन को चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, कुन टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। अब्दुल्लाह ने इतना ही निकाला जितना जरूरत था और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीबी,
आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए